हाय फ्रेंड्स, मैं आपसे आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल मैथ एक्सप्रेस में स्वागत करता हूँ। आज इस वीडियो में जो कि अभ्यास का 5 प्रश्न सीरीज है हमारा, उसमें 5 प्रमुख मैथ को देखेंगे। ये 5 प्रमुख मैथ जो है 5 प्रमुख क्षेत्रों से। आप ये ध्यान रखना है कि इन क्षेत्रों से जैसे अभी हम मैथ को देखेंगे, परफेक्टली बना पाते हैं या नहीं बना पाते। परफेक्टली करने का मतलब होगा कि आपको परीक्षाओं में बैठ करके फिर ये न सोचना पड़े ये कैसे बनेगा। चलिए आपका समय नष्ट न करते हैं, सीधे आते हैं पॉइंट। देखिए सामने एक प्रश्न लिखा हुआ है, आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न लिखा हुआ है, दिख रहा होगा। प्रश्न क्या है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है। एक आदमी अपने वेतन का 2/5 भाग किराया पर खर्च करता है, शेष का 3/10 भाग खाने पर तथा शेष का 1/8 भाग यात्रा पर खर्च करता है। इसके बाद भी 1470 रुपया बचाता है या बचता है। वह खाने पर कितना खर्च करता है? बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एकदम सिंपल मेथड से सीखेंगे। देखिए मानिए कि उसका आय, माना उसका आय 1 रुपया है। कितना है? 1 रुपया। तो मकान पर दिया कितना? मकान पर दिया 1 गुने 2/5 यानी कि 2x/5। अब शेष कितना बचा? तो शेष बचने के लिए आपको होगा x में से 2x/5 घटा लीजिए, x माइनस 2x/5 यानी कि 3x/5। ये शेष बचा। जितना आय था मकान पर किराया देने के बाद शेष बचा। अब जो शेष बचता है उसका 3/10 भाग खाने पर, यानी कि खाना पर कितना हो गया? 3x/5 मल्टी 1/10 यानी कि 3x/10। फिर कहता है कि तथा शेष का 1/8 भाग। अब इसमें से भी शेष बचाना होगा। शेष बराबर 3x/5 घटाओ 3x/10 यानी कि कितना? 3x/10। ये आपका बचत हुआ खाने खिलाने के बाद। ठीक है, अब आपको इसमें से 3/10 था ना, हाँ यहाँ 3/10, 3 मल्टी 9x 9x/10। अब आपको इसमें से उसको दे देना है। क्या देना है? इसको मैं नीचे से हटा देता हूं, आपको ऊपर कर देता हूं। ठीक है, ध्यान से दोबारा देखिएगा। शेष का 3x/5। अब 3x/5 का 3/10 खाने पर खर्च करता है। खाना हो जाएगा 3x/5 मल्टी 3/10 यानी कि 9x/10। अब फिर से शुरू से चला जाए। x उसका आय था, मकान पर किराया दिया 2x/5, शेष बचा उसका 3x/5। उस 3x/5 का 3/10 जो है वो खाने पर खर्च किया, यानी कि खाना पर हो गया उसका 9x/10। अब खाने के बाद बचा, खाने के बाद बचा बराबर कितना? तो जो शेष था घटाओ जो खाने पर खर्च किया। यही होगा ना, 5 10 50 होगा, यहाँ पे 50 होगा। अब आप इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 और 9 21x/50। ये हुआ किस चीज पे? आपका खाने के बाद बचा। खाने के बाद बचा। अब कहता है कि इसका भी 1/8 भाग यात्रा पर खर्च करता है। तो यात्रा बराबर 21x/5 मल्टी 1/8 यानी कि 21x/400। अब यहाँ पर तीनों चीज आपका निकल गया। ध्यान से फिर से ध्यान दीजिए। मकान शेष, खाना शेष, यात्रा, अब तो फीस का भी शेष निकालना होगा। तो 21x/50 माइनस 21x/400 क्या होगा? इसको हल कीजिए। जब आप हल करेंगे तो आएगा 147
147x y कितना 400। अब यही बचा है, ये जो बचा है ये बचा है। तो प्रश्न से 147x बाई 400 इक्वल टू 1470 काट दीजिए 10 बार में, x बराबर आ गया 4000। यानी कि इसकी कुल कमाई जो निकली हमारे पास वो 4000 निकला। कुल बराबर कितना 4000। बोले कह रहे श्रीमान परीक्षा में इतना लंबा बनाएंगे? भैया परीक्षा में नहीं, हम आपको प्रैक्टिस के लिए बता रहे हैं, ठीक है। तो 4000 बच गया। अब कहता है कि वह खाने पर कितना खर्च किया, तो खाना वाला खोजिए, कहाँ है 9x/50। अब 4000 में 9/50 से गुना कर लीजिए, 8 8 होगा ना, 8 से फिर काट लीजिए उसको, 9×72 720 रुपया आपका आंसर आ गया। कहीं कोई दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत नहीं हुआ। ये हिसाब इसी तरह से सिंपल वे में आप बना सकते हैं, सीख सकते हैं। कहेंगे समान परीक्षा में कैसे बनाएंगे? पहले आप अभ्यास कीजिए, उसके बाद खुद से आप देखिए परीक्षा में कैसे बनाएंगे। हाँ, क्या शॉर्ट ट्रिक होता है? बिल्कुल होता है, लेकिन पहले आपके पास अभ्यास होना चाहिए। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब आप अपने प्रैक्टिस से अच्छी तरह से संतुष्ट हो जाते हैं तो आप हिसाब को बहुत छोटे मेथड में भी बना सकते हैं। मेरा मतलब यहाँ से जहां से हम अभी पढ़ा रहे हैं, मूल उद्देश्य है कि चीजों के बारे में बेहतर ढंग से आप समझ सकें। चलिए आगे, अगला प्रश्न जो है वो दूसरा है। ये वाला प्रश्न तो देखे होंगे, +6 इंफिनिटिव बराबर 1। ये प्रश्न आपके ऑप्शन है ए 6, बी 3, सी 2, डी 12। इसको हल करना है तो कैसे होगा? तो देखिए इसको एक बता देता हूं मैं छोटा में और एक बता देता हूं नंबर। इसे नंबर में तो छोटा में, छोटा खुद बना लेंगे, हमें बनाने की जरूरत नहीं। हल कैसे करेंगे? माना √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस बराबर x। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, तो a को तो 6 हट जाएगा, 6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6, चूंकि ये अनंत है इसका हम कुछ कर नहीं सकते, हो जाएगा। अब हमने चूंकि इतना बराबर x माना था तो हम इसको x लिख सकते हैं, यानी कि 6 प्लस x इक्वल टू x², या x² माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0, x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, x माइनस 3 इक्वल टू 0, x माइनस 3 और x प्लस 2। प्लस नहीं आएगा, जो माइनस में वही आएगा, क्योंकि प्लस वाला माइनस में चल जाएगा, अंदर में नहीं रहेगा, तो x बराबर 3। तो जो आपका ऑप्शन है 3 इसको लगा दीजिए, ठीक है। अब इसको सॉर्ट करें। आप इसको ऐसा तोड़िए कि जिसका गुणनफल संख्या है और अंतर 1 रहे। 6 को इस तरह से तोड़िए कि जिसका गुणनफल कितना हो 6 हो और उनका अंतर 1 हो। तो 6 को हम 3 गुने 2 लिखेंगे। प्लस है तो जो बड़ा वाला है वो आपका आंसर आ जाएगा, प्लस है तो जो आपका बड़ा वाला है वो आपका आंसर आ जाएगा। माइनस रहेगा तो क्या करेंगे? आप खुद एक बार ट्राई करके देखिए क्या होगा और हमें कमेंट कीजिएगा। क्या अच्छा नहीं है? बिल्कुल अच्छा है। माइनस वाला खुद ट्राई करिए और हमको कमेंट कीजिए, देखिए क्या आता है। हाँ, ये हमने 6 पर बनाया था, अब 12 पर भी बनाएंगे। बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? जरूर बना सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दो प्रश्न हो गया। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न भी आज हमने बहुत ही आसान रखा, ठीक है। नमक के 6 लीटर घोल में, नमक साल्ट के, यानी कि नमक के
6 लीटर घोल में 60 ग्राम 6 लीटर हो, यानी कि नमक और पानी के 6 लीटर घोल में 5% नमक है, 5% नमक। ठीक है, नमक के 6 लीटर घोल में 5% नमक। वाष्प द्वारा, यहाँ पे शब्द को ध्यान दीजिएगा, वाष्प द्वारा, इसीलिए हमने इस प्रश्न को उठाया। वाष्प द्वारा इस घोल में से, इस घोल में से, मतलब ये जो घोल था उसमें से 1 लीटर पानी निकाल लिया गया। 1 लीटर पानी हटा दिया गया। अब नए घोल में, अब नए घोल में कितना प्रतिशत नमक है, कितना प्रतिशत नमक है? ए ऑप्शन बी है 7%, बी 12%, सी 6%, डी 9%। अब जो बनाने वाले हैं वो 1/5 1/5 एक करके तो निकाल लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम मुख्य बिंदुओं के साथ इसको समझेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा शब्द पर, ये वाष्प द्वारा उठाया है। वाष्प द्वारा हटाने का मतलब हुआ कि सिर्फ और सिर्फ पानी हटा। यदि ये बोल देता कि 1 लीटर घोल को हटा दिया गया या 1 लीटर विलयन को हटा दिया गया, तो जब 1 लीटर विलयन हटा तो उसमें से नमक भी हटता। लेकिन यहाँ शब्द का इस्तेमाल किया वाष्प के द्वारा, वाष्प के द्वारा हटाया है, इसका मतलब हुआ, तात्पर्य हुआ कि सिर्फ पानी हटा है, नमक नहीं हटा। अब लिखिए हल करते हैं। 6 लीटर में नमक बराबर 6 गुने 5/100, दो बार में 5/, इतने ना 5%, ठीक है। 6×5 = 30, 5 से 20 बार में, और 3/10 लीटर नमक। अब आपको नमक की मात्रा प्राप्त हो गया। ये क्या निकल गया? नमक की मात्रा। अब नया विलयन, पहले कितना मात्रा था? 6, उसमें से 1 घटा दिए तो कितना बच गया? 5 लीटर। अब आपको ज्ञात करना है कि 3/10 लीटर 5 लीटर का कितना परसेंट, तो लिखेंगे प्रतिशत बराबर 3/10 कितना लीटर है? 5 का, तो 3/10 गुने 5, 1/5 गुने कितना? 100। हल कर लीजिए, 10 बार में, 10 से 2 बार में 6%। ये आपका आंसर क्या है? हमने सबसे पहले नमक की मात्रा निकाल ली। अब नया विलयन 5 लीटर बच गया, तो 3/10 जो हम इसमें जो बचा हुआ है वो कितना परसेंट है? 5 लीटर का, तो 6%। ठीक है ना, ये बन गया, कहीं के श्रीमान बन गया, बिल्कुल बन गया। अब इसमें करना क्या है? ऐसे ही प्रश्न आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखिए ध्यान, शब्द पर ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हमने बताया है कि वाष्पीकरण से उड़ा है, बहुत बार नहीं बोलेगा वाष्पीकरण से, तो फिर वो अलग बनाया जाएगा, उसमें से फिर नमक की मात्रा हटाया जाएगा। बहुत लोग क्या करते हैं कि छोड़ देते हैं या ठीक से नहीं समझ पाते हैं। प्रश्नों को आप बहुत ही बेहतर ढंग से उन परीक्षाओं में समझेंगे जहां पे आप बैठे हैं। याद रखिए, एक एक जो प्रश्न होते हैं महत्वपूर्ण होते हैं। मैं किसी भी बच्चे को बार बार बोलता हूं कि मैथ और रीजनिंग पर बहुत ज्यादा मेहनत करें, पकड़ बना के रखें। पकड़ बनाना और उन शॉर्ट मेथड से सीखना। जब आप मैथ को नहीं जानते हैं, दोनों में अंतर होता है। जैसे मैं मैथ अच्छी तरह से यदि जानता हूं तो मैं कैसे भी बना सकता हूं, लेकिन यदि हमको मैथ नहीं आती है तो हम कितना भी शॉर्ट मेथड सीखते रहें या कितनी भी चीजों को संक्षेप करते रहें, परीक्षाओं में हमसे गड़बड़ होगी ही होगी। क्योंकि परीक्षाओं में क्या कुछ है इसकी कोई गारंटी नहीं ली जा सकती। ठीक है, निकल गए तो कोई बात नहीं, तो कहीं भी हो सकता है। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है ये बहुत आसान प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है। हम इसे
आपको एकदम सिंपल वे में नए सूत्र के साथ, कोई शॉर्ट मेथड नहीं, नए सूत्र के साथ आपको बताएंगे। एक, यदि 9 इंजन, प्रश्न करते हैं, यदि 9 इंजन 8 घंटे 9 इंजन 8 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहे, प्रतिदिन कार्यरत रहकर 24 एमटी लिख देता हूं मैं, 24 मीट्रिक टन कोयले की खपत करते हैं, 24 मीट्रिक टन कोयले की खपत करते, ठीक है। 9 इंजन 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 मीट्रिक टन कोयला करते हैं। 8 इंजन प्रतिदिन, अब कहता है कि 8 इंजन प्रतिदिन 13 घंटे कार्य कर कितने मीट्रिक टन कोयले की खपत करेंगे। यदि, अब यहाँ पे पलट जाता है, यदि पहले प्रकार के 3 इंजन उतने ही खपत को जितने 9 इंजन खपत करते हैं, यदि प्रथम प्रकार के 3 इंजन उतना खपत करते हैं जितना दूसरे प्रकार के 4 इंजन करते हैं। ए 24 एमटी, बी 27 एमटी, सी 26 एमटी, डी नन। अब आप प्रश्न को दोबारा पढ़िए, क्योंकि हमने लिखा है। प्रश्न कहता है कि यदि 9 इंजन 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 मीट्रिक टन कोयले की खपत करते हैं, तो 8 इंजन 13 घंटे काम करके कितना मीट्रिक टन कोयला की खपत करेंगे। यदि प्रथम प्रकार के 3 इंजन उतना ही खपत करते हैं जितना दूसरे प्रकार के 4 इंजन करते हैं। प्रश्न को पढ़ता है। देखिए, एक हमने सूत्र बताया था, हम आप मेरे वर्क समय काम के सेक्शन में जाएंगे तो हम मिलेगा एक जगह पे, हमने बताया था ADT खाइए अकुस्ट हिटाइए, ADT खाइए कुस्ट मिटाइए। एक प्रचार चला था, एक समय यह प्रचार चला था, अमिताभ बच्चन प्रचार किया करते थे, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। M फॉर मैन, D फॉर डे, T फॉर डक। आपसे सवाल पूछता है बहुत बार कि 12 आदमी 15 घंटे प्रतिदिन काम करके 13 दिन में एक दीवार खड़ा करते हैं, तो कितने आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में एक दीवार खड़ा करेंगे। प्रश्न लगता है ये सेम ही पे। यहाँ पे ऊर्जा खपत जो है वो वर्ग है। ऊर्जा खपत क्या है, इसका वर्ग है। अब इस पर बैठा देते हैं। 9 इंजन 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 मीट्रिक टन खपत करते हैं, तो 8 इंजन 13 घंटे प्रतिदिन काम करके कितना खपत करेंगे। लेकिन एक समस्या क्या है कि ये जो 3 इंजन, एक प्रकार का 3 इंजन दूसरे प्रकार के 4 इंजन के बराबर है, यानी कि एक कर देता हूं 1/3 अगुने 1/4, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले प्रकार में 4 दे दीजिए और दूसरे प्रकार में 3 दे दीजिए। जब भी इस तरह से आए आप इसको हल करेंगे, जब भी आपको इस तरह से आए तो आप इसको हल करेंगे। एक प्रकार का 3 इंजन दूसरे प्रकार के 4 इंजन के बराबर है, ठीक है। अब इसको हल करते हैं।
8 से 8 चला गया, ठीक है। 4 से ये चला गया 6 बार में, 3 से ये चला गया 3 बार में, 3 से ये चला गया 2 बार में, वाट यहाँ आ जाएगा और बराबर 13 दूनी 26। ये आपका आंसर 26 मीट्रिक टन। जहां पर भी आप उसको ऑप्शन में टिक लगा दें। हमने चीजों जो भी चीज था उसको मेथड से, ठीक है। आप इस तरह से ध्यान से याद रखिए, ध्यान से बनाएंगे, इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखा जाता है कि दीवार खड़ी करना, तेल की खपत, कोयले की खपत, ये सब जो होता है वर्क होता है। अब इसको भी एमडीटी मैंडेट टाइम याद रखेंगे, मैंडेट टाइम को याद रखेंगे। बाकी जो बच गया वर्क होता है, नीचे आता है। यदि इस तरह से रहे तो एक दूसरे को दे दीजिए। नियम तो है कि 1/3 गुने 1/4 करना था, लेकिन हमने उल्टा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। ये जो है इस साधारण तरीके से इस हिसाब को आप समझ के बना सकते हैं। मेरे फ्रेंड्स, क्या करें? सबसे बड़ी बात है कि करना क्या है, कुछ नहीं। 25 मैथ 25 रीजनिंग। मैं अभी तक लगभग इस पे जितने भी वीडियो बनाया हूं सब में एक ही बोलता हूं, 25 मैथ 25 रीजनिंग। आप 1 महीना टारगेट करके देखिए, किसी भी टीचर की कोई जरूरत आपको फिर नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए अगला है बिल्कुल आसान प्रश्न। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, 5वां, एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, मतलब उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 144 वर्ग सेंटीमीटर, 144 वर्ग सेमी है, ठीक है, बहुत सुंदर। इसके एक विकर्ण की लंबाई, इसके एक विकर्ण की लंबाई कितना है? 16 है कि 18? 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर है। दूसरे की लंबाई बताओ। ए 16 सेंटीमीटर, बी 24 सेंटीमीटर, डी 20 सेंटीमीटर, सी होगा, और डी ई यानी नन लिख देता हूं, नन। ये प्रश्न है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर है, इसके एक विकर्ण की लंबाई 18 सेंटीमीटर है। इसके दूसरे विकर्ण की लंबाई बताइए या दूसरा को बताइए। देखिए एक समचतुर्भुज, ठीक है, ये ऐसे है और ये ऐसे है, ए बी सी डी। इसका एक विकर्ण को D1 मानिए और इसके एक विकर्ण को D2, ठीक है। क्षेत्रफल क्या होता है? सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, यानी कि D1 गुने D2। 144 इक्वल टू 1/2 मल्टी D1 कितना दिया हुआ है? D1 दिया हुआ है 18 गुने D2, यहां मैं सेंटीमीटर लिख देता हूं। 2 से 9, 9 से 16, D2 इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। जहां पर भी 16 है आप टिक लगा लीजिए। अब कहें कि श्रीमान इतना आसानी से बकाला दिए थे। मैंने शुरू में बोला कि मेरा मूल उद्देश्य है आपको उन चीजों के बारे में पूर्णतः अवगत कराना जिनसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। सूत्र बहुधा जो होते हैं साधारण बच्चे भूल जाते हैं, बार बार प्रैक्टिस में नहीं रहते हैं तो भूलने लगते हैं। अब सूत्र जब भूल जाएंगे तो हिसाब कैसे बनेगा? और ये हमने क्या बोलते हैं रेलवे ग्रुप डी वाला से निकाला था, वही पे दिया हुआ था। हमें लगा कि सूत्र वाला एक प्रश्न जरूर होना चाहिए, तो हमने दिया। हाँ, आप प्रैक्टिस करें, इतना प्रैक्टिस करें कि परीक्षाओं में जब बैठे तो डिप्रेशन में न जाए कि अरे गड़बड़ हो गया। ये नहीं होना चाहिए, और ये चीज तभी दूर हो सकती है जब आप बहुत ज्यादा अभ्यास करें, किताब कॉपी से घर पे बैठे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।